क्राइम और करप्शन, क्या यही सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है और इसी ने यूपी को बीमार कर रखा है? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में इन दो शब्दों ने, क्राइम और करप्शन ने इसे अब तक आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या यही वजह है कि 4.25 लाख अपराधी पकड़े गए पिछले कुछ सालों में, 1.25 लाख के करीब को सजा भी मिल गई, 7,000 के करीब एनकाउंटर हो गए, 750 करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो गई, फिर भी सिस्टम नहीं सुधर रहा है, फिर भी क्राइम कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है, फिर भी डेवलपमेंट की वो तस्वीर नहीं सामने आ पा रही है जिसे लाने की कोशिश है या लाने की उम्मीद है? तो इसलिए क्या अब बारी है इस सिस्टम के सफाई की, सिस्टम में मौजूद करप्शन के खात्मे की? और इसीलिए अब छोटे मोटे अधिकारी नहीं, पुलिस वाले और छोटे मोटे कर्मचारी नहीं, बल्कि सीधे टॉप लेवल पर एक्शन हो रहा है। आईपीएस अब एफआईआर हो रहे हैं उनके खिलाफ, सस्पेंड हो रहे हैं और तैयारी अब आईएएस की है। क्या तो क्या यह करप्शन के खिलाफ आखिरी प्रहार है और इसी से निकलेगा रास्ता यूपी की तरक्की का नंबर 1 का? आज मैं पूछूंगा सवाल, मगर पहले आप देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि क्या हाल है क्राइम का और करप्शन का। करप्शन के खिलाफ सिस्टम की सर्जरी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसकी खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। आईपीएस पर एक्शन, अब आईएएस की बारी। आपको जनता के उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा, जनता की सोच को आपको समझना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। कमी अधिकारियों में नहीं है, कमी राजनीतिक नेतृत्व में है। ये जो सरकार है ये इकबाल विहीन चल रही है। इस इकबाल विहीन सरकार का इकबाल कायम कीजिए योगी जी। योगी हैं तो भ्रष्टाचार का अंत मुमकिन है। योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं। कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अभी भी रिश्वतखोरी और कमीशनबाजी के कामों में लिप्त हैं। इसलिए जो ये निर्णय उन पर कठोर कार्यवाही करने का लिया गया है, ये जनहित में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब की बार भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार। महाबहस। जरा सोचिए कि अगर पुलिस वाले क्रिमिनल के साथ मिल जाएंगे, दोनों मिलकर कमाई करने लगेंगे कि तुम क्राइम करो और पैसे मुझसे बांटो, तो क्राइम कहां से खत्म होगा? अगर अधिकारी जिनको डेवलपमेंट करना है वो खुद कमीशन खोरी में लग जाएंगे, दलालों से मिल जाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और क्या यही नेक्सस, यही सिंडिकेट रहा है जो यूपी को बीमार और बहुत बीमार बनाता रहा है और अब एक्शन उसी पर है क्या? आइए पूछता हूं मैं आज, और यहां से रास्ता निकलेगा क्या करप्शन के खात्मे का? मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उदयवीर सिंह एसपी के प्रवक्ता, सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सुभाष शर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपको सुन रहा था इस रिपोर्ट में, आप कह रहे थे कि यूपी को बड़ा अच्छा सीएम मिला है जो बड़े अच्छे एक्शंस ले रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, कैसे लगता है? भाई साहब, जहां तक ये सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रश्न है, तो भारतीय संविधान की धारा 311 इन सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कंडक्ट रूल्स प्रतिपादित करती है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत ये दंडनीय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य दंडनीय ही नहीं है, सेवा से बाहर करने तक के प्रोविजन हैं। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स इनके लिए कंट्रोल